मेरी सदस्यता जिस षड्यंत्र के तहत जिस केस में मुझे सजा कराई गई उसका आधार केस जो था वो केस छूट चुका है, लेकिन फिर भी मेरी सजा हुई तो उस सजा के आदेश की आलोचना करने का तो कोई मतलब नहीं है, उसकी अपील करने का रास्ता है। कानून में हम अपील में गए, अपील में मुझे जमानत भी मिली और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गाजीपुर की कोर्ट से मेरे विरुद्ध सजा के दिए गए उस 4 साल के आदेश को मेरी अपील के निस्तारण तक के लिए सस्पेंड कर दिया। तो मैं अपने पद पर पदस्थापित भी हो गया, लोकसभा से अधिसूचना जारी करके मुझे फिर से सांसद का पद, और दूसरी तरफ चुनाव आयोग की अयोग्यता भी समाप्त हो गई, मैं योग्य हो गया। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं कर पा रही, क्योंकि वो तो सोच लिए थे कि ये तो अब लड़ना नहीं है इनको, तो जब इनको लड़ना नहीं है तो चलो कैसे भी कर लेंगे। लेकिन अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। हमारे बाजू की सीट है, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं, सारे बड़े दिग्गज उनके यहाँ हैं और घबराहट है, परेशानी है। सारे षड्यंत्र उसी के लिए थे कि मुझे लड़ने योग्य न रखने दिया जाए। मैं लड़ने योग्य भी हो गया और गाजीपुर की जनता इतने मूड में है कि इस बार सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, कैंडिडेट चाहे जिसको लाए, क्योंकि जुल्म अत्याचार तो सरकार अपने तंत्र का दुरुपयोग करके कर सकती है, लेकिन ये जो जनता है, ये जो गरीब लोग हैं, ये हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। और देख लीजिएगा गाजीपुर का अंदरूनी रहस्य यही सामने आएगा कि ये अंदर की बात है, गरीब हमारे साथ है और चुनाव का परिणाम गाजीपुर का मोदी जी को शर्मिंदा करेगा। लड़ रहे हैं बगल में वो भी, हम भी लड़ रहे हैं, देखिएगा। लाएं कैंडिडेट, पहले लाएं। उनका दावा तो 400 के पार जा रहा है। हाँ भैया, वो लोग 400 के पार है, यहाँ 80 में 80, लेकिन पूर्वांचल में औकात नापने भर हैं हम। हाँ 370 बीजेपी का और 4 भैया, एकदम चकाचक है, उनकी सारी गिनती सही है, लेकिन आप एको बार मत पूछिएगा कि जब आप 370 पा रहे हैं और के बाद 40 ठो 30 ठो पा रहे हैं, तो क्या जरूरत है जो आपको कह रहा था कि कटोरा लेके भीख नहीं मंगवा दूंगा तो असल बाप का बेटा नहीं, कहने वाला था कोई? कहाँ है? क्यों उसके चरणों में गिरे? क्या जरूरत है संजय निषाद को? क्या जरूरत है जिसको आप कहते थे कि ये परिवारवादी पार्टी है, चौधरी चरण सिंह के से शुरू हुई, उनके बेटे अजीत सिंह पे आई, उनके बेटे जयंत चौधरी पे है, आज जयंत चौधरी के चरणों में बैठने की क्या जरूरत है? अगर 400 के पार है तो नीतीश कुमार के लिए तो दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाज़ा खुल कैसे गया? अगर 400 के पार का सवाल है तो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, ये क्या हो रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार और दूसरी तरफ मोदी जी के हनुमान पासवान साहब, तो ये सब एक बात है कहने की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।